जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी पर्वत है जिस पे लोग आज तक नहीं चढ़ सके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में। कहते हैं इसके आसपास कई किलोमीटर तक लोग चढ़ाई ही नहीं कर सकते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सच में कैलाश पर्वत के अंदर कुछ ऐसा है जो कि इंसानों की सोच से भी परे है? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट विद अक्षय में। तो आज हम बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जिसे दुनिया में सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वतों में से गिना जाता है। जी हाँ, कैलाश पर्वत। कहते हैं यह सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है कैलाश पर्वत का असली रहस्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैलाश पर्वत का महत्व। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और इसे कई धर्मों में पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है और बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा जाता है। और जैन धर्म के अनुसार यही वो स्थान है जहां सबसे पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी ने मोक्ष प्राप्त किया था। और चौथा, बौद्ध धर्म जो तिब्बत का सबसे पुराना धर्म है, यहाँ भी इस पर्वत को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यानी एक ही पर्वत को चार अलग अलग धर्म एक साथ ही पूजते हैं। तो कुछ खास बात तो जरूर है इस कैलाश पर्वत में। जब माउंट एवरेस्ट तक लोग पहुंच गए तो इस कैलाश पर्वत पर लोग आज तक क्यों नहीं चढ़ पाए? इतिहास में सिर्फ एक बार 11वीं सदी में मिलारेपा नाम के एक तिब्बती योगी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। उसके बाद किसी ने कोशिश ही नहीं की। सन 1950 में चीन और रूस के कुछ लोगों ने इस पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में चीन की सरकार ने इस पे चढ़ाई करने पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। कारण दो ही थे। पहला, यह स्थान धार्मिक रूप से पूरी तरह पवित्र है, और दूसरा, यहाँ की ऊंचाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पे चढ़ना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से चीन की गवर्नमेंट ने इस पे चढ़ाई करने से पूरी तरह बैन लगा दिया। विज्ञान के नजरिए से अगर देखा जाए तो कैलाश पर्वत ग्रेनाइट चट्टानों से बना है और करोड़ों साल पुराना है। इसकी आकृति बहुत ही खास है। कहते हैं कि यह एक पिरामिड की तरह दिखता है और इसके जो चार कोने हैं बिल्कुल परफेक्ट पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में है। और कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये प्रकृति द्वारा बनाई हुई सबसे सटीक और परफेक्ट रचना में से एक है। कई लोगों का कहना यह है कि कैलाश पर्वत के आसपास का इलाका बहुत ही शांत और बहुत ही ऊर्जावान है और ये जगह मेडिटेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। और कई साधु संत और योगी यहाँ पे ध्यान लगाते हुए आपको मिल जाएंगे। और कहते हैं कि यहाँ बैठने पर आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। यानी कि कुछ तो है कैलाश पर्वत में चमत्कार जो कि वहाँ के योगी और वहाँ के लोगों ने महसूस किया है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक इसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहाँ जो लोग गए हैं वो ये जरूर कहते हैं कि वहाँ के इन्वायरमेंट में कुछ खास बात जरूर है, इसीलिए इसे दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। साइंस के अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही हार्ड है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है और वहाँ की हवाएं काफी तेज चलती हैं और वहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है। चीन ने इसी वजह से यहाँ पे रोक लगाई ताकि यहाँ की पवित्रता और यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है वो मेंटेन रहे। इसके पास मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील भी है जो इस इलाके की इन्वायरमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारे हिंदू धर्म में देखा जाए तो कहते हैं भगवान शिव जो है वो मानसरोवर झील में आज भी स्नान करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में हम कुछ बातें तो विज्ञान से समझ सकते हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रहस्य ही हैं। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये भगवान शिव का निवास स्थान है। कुछ लोगों के लिए अगर देखा जाए तो ये प्राकृतिक का बहुत बड़ा अजूबा है। लेकिन एक बात तो तय है, कैलाश पर्वत हमेशा शांति, श्रद्धा और रहस्य का प्रतीक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैलाश पर्वत के रहस्य का जवाब विज्ञान के पास है या अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैक्ट विद अक्षय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे दिलचस्प फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।